साल 2025 एक ऐसा साल जिसने भारतीय सिनेमा, टीवी और म्यूजिक इंडस्ट्री से एक एक करके कई चमकते सितारे छीन लिए। मनोज कुमार हो या धर्मेंद्र, चाहे शेफाली जरीवाला या जुबीन गर्ग या फिर असरानी, आज की इस वीडियो में हम उन 11 सितारों के बारे में जानेंगे जो 2025 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। नंबर 1, मनोज कुमार। मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था, लेकिन दुनिया प्यार से उन्हें भारत कुमार कहती थी। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। मनोज कुमार का जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ। उनके पिता का नाम HL गोस्वामी और माता का नाम कृष्णा गोस्वामी था। उनके एक भाई राजीव गोस्वामी और एक बहन नीलम गोस्वामी थी। जब वो लगभग 10 साल के थे तब भारत पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से उनकी फैमिली पाकिस्तान के एबटाबाद से दिल्ली आ गई। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर मनोज कुमार रख लिया। मनोज कुमार ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1957 की फिल्म फैशन से की, जिसमें उन्होंने एक 80 साल के बुजुर्ग की भूमिका निभाई। उनकी पत्नी का नाम शशि गोस्वामी। उनके 2 बेटे हैं, विशाल गोस्वामी और कुणाल गोस्वामी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 170 करोड़ के आसपास बताई जाती है। 4 अप्रैल 2025 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में हार्ट से जुड़ी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। साल 2025 के हिसाब से उनकी उम्र 87 साल थी। नंबर 2, मुकुल देव। मुकुल देव का जन्म 17 सितंबर 1970 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ। मुकुल के पिता हरिदेव एक पुलिस कमिश्नर थे। उनका परिवार एक हाईली एजुकेटेड और डिसिप्लिन बैकग्राउंड से था। मुकुल के बड़े भाई राहुल देव भी एक मशहूर एक्टर हैं, जिन्होंने विलन्स रोल में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। मुकुल देव का एक्टिंग करियर शुरू हुआ साल 1996 में टीवी शो मुमकिन के जरिए, जो जी टीवी पर आता था, लेकिन उनका असली ब्रेक आया फिल्म दस्तक के साथ, जिसमें उन्होंने लीड रोल निभाया था, जिस मूवी में उनके अपोजिट मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी। मुकुल की जिंदगी में सब कुछ इतना आसान नहीं था। उनके माता पिता की डेथ ने उन्हें गहरा सदमा दिया। दोस्तों के मुताबिक इसके बाद वे अकेले पड़ गए और शायद ये अकेलापन उनकी सेहत पर भी भारी पड़ा। पिछले कुछ समय से वे बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। 23 मई 2025 को 54 साल की उम्र में मुकुल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 3, शेफाली जरीवाला। शेफाली जरीवाला का जन्म 15 दिसंबर 1982 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। उनके पिता सतीश जरीवाला और मां सुनीता जरीवाला SBI बैंक में काम करती हैं। उनकी एक बहन शिवानी जरीवाला। शेफाली जरीवाला ने कई शोज में काम किया। उन्हें असली पहचान काटा लगा सॉन्ग से मिली। साल 2014 में शेफाली ने टीवी एक्टर पराग त्यागी से शादी की। उनकी नेटवर्थ की अगर बात करें तो करीब 50 करोड़ के आसपास है। 27 जून 2025 को 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से शेफाली की मौत हो गई। नंबर 4, जुबीन गर्ग। जुबीन गर्ग का असली नाम जुबीन वौर ठाकुर था। उनका जन्म 18 नवंबर 1972 को तुरा, मेघालय, भारत में हुआ। जुबीन का परिवार हमेशा उनकी ताकत रहा। उनके पिता मोहनी वौर ठाकुर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट और कवि थे और उनकी मां झल्ली वौर ठाकुर एक आर्टिस्ट थीं। जुबीन जब 8 साल के थे तो उन्होंने पहली बार स्कूल फंक्शन में तबला बजाया। साल 2002 में उन्होंने गरिमा सैकिया गर्ग से शादी की, जो एक फेमस कॉस्ट्यूम डिजाइनर और प्रोड्यूसर हैं। उनका एक बेटा गौतम गर्ग है। जुबीन सिर्फ गायक नहीं थे, वो 12 इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते थे। जुबीन गर्ग की कुल नेटवर्थ लगभग 70 करोड़ रुपए थी। 19 सितंबर 2025 को 52 साल की उम्र में सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान एक दुखद हादसे में उनकी जान चली गई। नंबर 5, वीरेंद्र सिंह घुम्मान। वीरेंद्र सिंह घुम्मन का जन्म 14 मई 1982 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ। वीरेंद्र सिंह को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग में अट्रैक्शन थी। इसी के चलते साल 2009 में वीरेंद्र सिंह ने मिस्टर इंडिया का टाइटल अपने नाम किया। वीरेंद्र ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2012 में पंजाबी फिल्म कबड्डी वंस अगेन से की। इसके बाद साल 2014 में वीरेंद्र ने बॉलीवुड में रोर टाइगर ऑफ सुंदरवन से डेब्यू किया, जिसमें उनके अपोजिट नोरा फतेही नजर आई थी। अब इनकी नेटवर्थ के बारे में देख लेते हैं तो रिपोर्ट के अनुसार इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 10 करोड़ थी। 9 अक्टूबर 2025 को एक मामूली बाइसेप सर्जरी के लिए वीरेंद्र सिंह घुम्मन अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में गए। इसी दौरान उन्हें अचानक कार्डियल अरेस्ट आया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। मौत के वक्त वीरेंद्र सिंह की उम्र 43 साल थी। नंबर 6,
पंकज धीर। पंकज धीर का जन्म 9 नवंबर 1956 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1983 में आई फिल्म सूखा से की। इसके अलावा उन्होंने कई टीवी शोज में भी काम किया, जिसमें महाभारत में उनका कर्ण का रोल बहुत फेमस हुआ। पंकज जी की अगर फैमिली की बात करें तो उनके पिता का नाम CL धीर जो फिल्म डायरेक्टर थे, उनके भाई सतलुज धीर फिल्म प्रोड्यूसर थे और साल 1976 में पंकज धीर ने अनीता धीर से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। उनका बेटा निकेतन धीर भी फिल्मों में एक्टिव है। निकेतन धीर ने साल 2014 में कृतिका सेंगर से शादी की, जो खुद एक टीवी एक्ट्रेस हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 52 करोड़ थी। 15 अक्टूबर 2025 को 69 साल की उम्र में कैंसर की वजह से मुंबई के धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में पंकज धीर की मौत हुई। नंबर 7 असरानी। 1 जनवरी 1941 को राजस्थान के खूबसूरत शहर जयपुर में एक सिंधी फैमिली में असरानी का जन्म हुआ। फिल्मों में आने से पहले असरानी का नाम गोवर्धन असरानी था। उनके पिता गोकुलदास असरानी कपड़ों का कारोबार करते थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थीं। साल 1966 में पहली गुजराती फिल्म में हीरो के रूप में काम करने के बाद उनको पहला बड़ा मौका साल 1967 में फिल्म हरे कांच की चूड़ियों से मिला। साल 1975 में आई फिल्म शोले उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। हर किरदार आइकॉनिक था। जय वीरू, गब्बर, ठाकुर और बीच में असरानी का एक ऐसा किरदार जिसने अपनी कॉमेडी से फिल्म में जान डाल दी। असरानी ने एक्ट्रेस मंजू बंसल से शादी की और 20 अक्टूबर 2025 को 84 साल की उम्र में लंबे समय से चल रही सांस संबंधी समस्या के चलते मुंबई के आरोग्य निधि अस्पताल में असरानी ने अंतिम सांस ली। नंबर 8 सतीश शाह। सतीश शाह का जन्म 25 जून 1951 को एक गुजराती परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम सतीश रविलाल शाह था और उनकी फैमिली गुजरात के मांडवी कस्बे से जुड़ी है। सतीश को बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था। इसके चलते उनकी पहली डेब्यू फिल्म अरविंद देसाई की अजीब दास्तान थी, जो साल 1978 में आई थी। साल 1972 में सतीश शाह ने फैशन डिजाइनर मधु शाह से शादी की। अब इनकी नेटवर्थ के बारे में देख लेते हैं तो रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी कुल नेटवर्थ लगभग 5.5 करोड़ थी। 25 अक्टूबर 2025 को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में 74 साल की उम्र में किडनी फेल होने की वजह से सतीश की मौत हुई। नंबर 9 सुलक्षणा पंडित। 12 जुलाई 1954 को रायगढ़ के एक फैमिली में सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ। सुलक्षणा की फैमिली संगीत से जुड़ी थी। पंडित मनीराम, पंडित प्रताप नारायण और पंडित जसराज, इनके पिता पंडित मोतीराम भी इसी घराने से जुड़े थे। यही परिवार था जिसमें सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ, जिन्होंने 70 के दशक में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने गाए और अपनापन से लेकर फांसी जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से वे दिल जीत लिया। सुलक्षणा पंडित एक ऐसे परिवार से थीं जिसने बॉलीवुड को सुरों का तोहफा दिया। उनके 3 भाई थे, मंधीर पंडित, जतिन पंडित और ललित पंडित, जिन्हें दुनिया जतिन ललित के नाम से जानती है। उनकी बहनें विजेता पंडित, संध्या पंडित और माया पंडित, सबने किसी न किसी रूप में इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। लंबे समय से वो मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार थीं। इसी वजह से 6 नवंबर 2025 को उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मौत के वक्त उनकी उम्र 71 साल थी। नंबर 10 कामनी कौशल। कामनी कौशल का जन्म 24 फरवरी 1927 को ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनका असली नाम उमा कश्यप था। कामनी जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1946 में फिल्म नीचा नगर से शुरू की। उन्होंने शहीद, आरजू, नदिया के पार, शबनम जैसे कई ऐतिहासिक और सुपरहिट फिल्में दी। एक वक्त में उनका नाम दिलीप कुमार के साथ भी जुड़ा था। आखिरी बार वो साल 2022 में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आई थीं। साल 2015 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। 14 नवंबर 2025 को 98 साल की उम्र में कामनी जी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। नंबर 11 धर्मेंद्र। धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव साहनेवाल में एक साधारण किसान परिवार में हुआ और साल 1954 में 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से शादी की। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया। धर्मेंद्र उस वक्त शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से थे।
सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजीता देओल। लेकिन प्यार ने सारे नियम तोड़ दिए। हेमा मालिनी ने कहा, मैं सिर्फ धर्मेंद्र से शादी करूंगी। हेमा मालिनी से शादी करने के लिए साल 1980 में धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर लिया और नाम बदलकर रखा दिलावर खान। हेमा मालिनी से दूसरी शादी की। हालांकि पहली पत्नी प्रकाश कौर, जो कि सनी देओल और बॉबी देओल की मां हैं, उन्होंने भी कभी तलाक नहीं लिया। हालांकि धर्मेंद्र ने भी कभी प्रकाश कौर का साथ नहीं छोड़ा। दोनों घर चलते रहे। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की दो बेटियां हुई, ईसा देओल और अहाना देओल। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ करीब 450 करोड़ के आसपास बताई जाती है। और 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कह गए।